मैं पहले भी कह चुका हूं, हरीश चौधरी की जो राय और पक्ष है, हम लोग सेलेक्टिव नहीं होंगे। अगर हम सेलेक्टिव होंगे तो अपने आप ही पूरी दुनिया हमारे से ज्यादा समझदार है। एक जगह जाकर तो हम खेजड़ी की बात करें और बाकी 99 जगह हम नजरअंदाज करें, तो क्या हम लोग ईमानदार है या नहीं है खेजड़ी के प्रति? खेजड़ी हम लोगों की आस्था का प्रतीक है। कम से कम खेजड़ी के अंदर तो हम लोग ये खेल नहीं खेले। कोई भी थार का नागरिक जिसके खेजड़ी आस्था का प्रतीक है, इस तरह का खेल नहीं खेलेगा कि वो सेलेक्ट। हम बात कर रहे हैं खेजड़ी कहीं नहीं कटनी चाहिए, और हर जगह खेजड़ी कटी जा रही है। जो गृह मंत्री के पास डेलीगेशन गया, उन डेलीगेशन के में आपस में क्या चर्चा हुआ, क्या गृह मंत्री ने किया, उसका इंतजार आज भी राजस्थान कर रहा है। कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में गया था, वहां से गृह मंत्री जी का क्या जवाब था, राजस्थान इंतजार कर रहा है। विधानसभा लोकसभा में हम लोग कह रहे हैं आज ये विकास की क्या कीमत हम लोग चुकाएं, सवाल ये है। हरीश चौधरी करने लगे हैं रविंद्र सिंह भाटी का साथ की बात। अब बोल रहे हैं हरीश चौधरी कि खिचड़ी के मामले में हम सब साथ हैं भैया। कल तक शायद वो गायब थे, अचानक जब उनसे पूछा गया, और वो तो पूछा गया इसलिए उन्होंने बोल दिया, नहीं पूछा जाता तो खिचड़ी पर क्या बात नहीं करते क्या भैया? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि कल आपने देखा कैसे है, हरीश चौधरी ने खुद बोला है कि खिचड़ी के मुद्दे पर हम साथ हैं, क्योंकि खिचड़ी को काट देना बहुत गलत बात है। पर कल जब हमने देखा, मतलब माफ कीजिएगा, 2 दिन पहले जब हमने देखा कि सदन की शुरुआत हुई तो कैसे हुई, वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसे हुई। तब खेजड़ी या फिर झालावाड़ या फिर जोजरी नदी या फिर कोई और मुद्दा नहीं था। चलिए आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे? देखिए, बात बहुत ही सिंपल है कि रविंद्र सिंह भाटी इतने दिनों से खेजड़ी का मुद्दा उठाए हुए हैं। कंपनियां जो खेजड़ी के पेड़ काट रही थी, वहां पर अधिकारियों को फटकार किसी ने लगाई, अधिकारियों की क्लास किसी ने ली, किसने उनसे पूछा कि आप कहाँ थे जब इतने सारे खेजड़ी के पेड़ कट गए, तो वो रविंद्र सिंह भाटी थे। जब वहां धरना दिया गया, वो रविंद्र सिंह भाटी द्वारा दिया गया, तब उनके साथ कोई नहीं था। फिर जब विधानसभा शुरू हुई तो आपके मुद्दे उठाने की फहरिस्त आपकी प्राथमिकता बताती है, और पूरी की पूरी विपक्ष जिसको 70 से ज्यादा सीटें दी राजस्थान की जनता ने, वो कांग्रेस वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है जो बिहार में चल रहा है। राजस्थान में झालावाड़ हो गया, एसआई भर्ती हो गया, इतने सारे मुद्दों पे कुछ नहीं उठाया। ये जो खिचड़ी का मुद्दा है, ये इकलौते और केवल रविंद्र सिंह भाटी ने उठाया। फिर जब विधानसभा के बाद पत्रकारों ने हरीश चौधरी से पूछा कि खिचड़ी के मुद्दे पे क्या आप रविंद्र सिंह भाटी के साथ हो, तो कहते हैं वो कि हम सिलेक्टिव नहीं होंगे इस मुद्दे पर, ये मुद्दे पे हम सब साथ हैं, पूजनीय है हमारे लिए खिचड़ी। सवाल ये उठता है कि जब कंपनियां गलत कर रही थी लोगों के साथ, तब कंपनियों के साथ हरीश चौधरी खड़े थे, लोगों के साथ नहीं। लोगों के साथ केवल रविंद्र सिंह भाटी खड़े थे। जब खेजड़ी के पेड़ कट रहे थे, 3-3 हजार पेड़ एक फैक्ट्री के लिए कट रहे थे, तब अधिकारियों से सवाल पूछने पे हरीश चौधरी नहीं थे, रविंद्र सिंह भाटी थे। जब अकेले खाट बिठाकर रविंद्र सिंह भाटी खेजड़ी के विरोध में रात रात भर वहां पे सोए थे जमीनों पर, तब हरीश चौधरी कहीं नहीं थे। एसी कमरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने खिचड़ी के साथ देने की बात कर दी। आप सोचिए, बिश्नोई समाज जिसके आराध्य है खिचड़ी, उस समाज को भाटी के अलावा हनुमान बेनीवाल के दरवाजे पे दस्तक देनी पड़ी कि आप भी इसका विरोध करो। तब हरीश चौधरी के पास कोई क्यों नहीं गया? क्योंकि पता है वो एक्शन नहीं कर रहे, वो सिर्फ बात कर रहे हैं। आज समझने वाली बात यह है, क्या राजस्थान के मुद्दे कम पड़ गए हैं जो हम बिहार से मुद्दा इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर चाटुकारिता और चरण चुंबन से कभी ऊपर नहीं आएगी कांग्रेस? ये समझना पड़ेगा। और बात ये समझनी पड़ेगी कि एक विधायक जो न भाजपा से है, न कांग्रेस से है, न उनकी कोई खुद की पार्टी है, वो अकेले हैं, वो खिचड़ी का मुद्दा उठाए हुए हैं, उस पर लड़ रहे हैं, और उनका साथ कोई नहीं दे रहा। 70 से ज्यादा सीटें दी है कांग्रेस को राजस्थान में,
आप राजस्थान का मुद्दा ही नहीं उठा रहे। आप विरोध प्रदर्शन करते हो तो करते हो बिहार से मुद्दा इंपोर्ट करके, जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। ईडी की रेड अगर रॉबर्ट वाड्रा पे पड़ जाती है या कुछ हो जाता है तो आप राजस्थान में प्रदर्शन करते हो। झालावाड़ पे एक बाइट देके इतिश्री कर देते हो, खेजड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री कर देते हो। क्या राजस्थान के मुद्दों की प्राथमिकता हरीश चौधरी समेत पूरी कांग्रेस के लिए यही रह गई? ये बहुत समझने वाली बात है। और चाहे पिछली विधानसभा को देखें चाहे इस विधानसभा को देखें, अगर बेरोजगारी के, युवाओं के, राजस्थान के विकास के मुद्दे कॉन्सेंट्रेटेडली किसी ने विपक्ष की हैसियत से विधानसभा में उठाए तो वो रविंद्र सिंह भाटी है। नहीं तो क्या हो रहा था पिछली विधानसभा को याद कीजिए, क्या हुआ? इंदिरा को दादी क्यों बोला, ये मुद्दा चला है। क्या राजस्थान का विकास ऐसे हो पाएगा? किस लिए होता है विपक्ष एक सत्ता में, एक सरकार में? अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए। सरकार अगर कोई काम 19 करे तो उस पर उससे जवाब मांगने के लिए। यहां इंदिरा को दादी क्यों बोला, इस पे पूरी विधानसभा चल गई। आप ये सोचिए, वो पार्टी जो पूरी दुनिया से नेहरू को चाचा बुलवा रही थी, वो इस पर पूरी विधानसभा चला देती है गुस्सा मान के कि आपने दादी कैसे बोल दिया। जो गांधी को बापू और नेहरू को चाचा सबसे बुलवा रही है, वो इंदिरा को दादी कैसे बोला, इस पे गुस्सा ही रही है। इस पे गुस्सा रही है। ये क्या पराकाष्ठा नहीं है राजनीति की? पर सर एक बात आपको क्लियर करूंगी, क्योंकि आप बार बार वोट चोरी पर बात कर रहे थे। इस पर कल आपने देखा टीएफआई ने वीडियो बनाया और आपने देख लिया होगा, तो लोगों के धड़ाधड़ी से कमेंट आए। सर वो कमेंट ही आज आपको बोल देती हूँ उनकी तरफ से। हमने भी ये कहा कि वोटिंग का तो भैया अभी मामला यहाँ पर है नहीं राजस्थान में, तो वोट चोर गद्दी छोड़ कहाँ से? तो लोग कहते हैं अरे मैडम ये क्या बोल रही हैं आप, नहीं राजस्थान में वोट चोर सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर वोटिंग ही सही नहीं हो, मैं नहीं कह रहा कि राजस्थान में मुद्दा नहीं है, राजस्थान में मुद्दा था जब इलेक्शन हुए थे। ठीक है, अनिल चोपड़ा का इलेक्शन जो बहुत कम अंतर से हारे थे, वो उस अंतर पे बार बार बात हुई कि काउंटिंग वापस कराई जाए, लेकिन तब एसआईआर की बात नहीं हुई। आप समझिएगा इस बात को। और आज भी जब बिहार में ये मुद्दा उठ रहा है तो पार्टी लेवल पर एसआईआर की एप्लीकेशन कोई नहीं दे रहा कांग्रेस में, इंडिविजुअल लेवल पे दे रहे हैं। आप मुद्दा उठा रहे हो, क्रियान्वयन नहीं कर रहे। अगर अनिल चोपड़ा के कम वोट से प्रॉब्लम थी तो तब कांग्रेस पार्टी ने एसआईआर क्यों नहीं की? एसआईआर क्या है? आपको इलेक्शन कमीशन को एक फॉर्मेट लिखकर भेजना होता है जिसका पूरा प्रोसीजर होता है। इतने संसाधन होने के बावजूद सवाल यह है तब एसआईआर क्यों नहीं दी? अगर अनिल चोपड़ा की प्रॉब्लम थी तो, या कालीचरण सराफ से अर्चना शर्मा अगर लड़ रही थी और बहुत कम वोटों से हारी थी, तब आपने क्यों नहीं की एसआईआर? सर रिकाउंटिंग के लिए तो डाला था उन्होंने। रिकाउंटिंग और एसआईआर में अंतर है, आप समझिए। काउंटिंग में प्रॉब्लम और वोट ही नहीं है, रोल्स में नाम ही नहीं है, ये दोनों अलग अलग इशू है। अब आप कह रहे हैं, तब आप रिकाउंटिंग की बात कर रहे थे। हाँ, तब तो रिकाउंटिंग की बात। अब आप रिकाउंटिंग की बात को अगर ढंग से समझें तो जब काउंटिंग होती है तब एक पार्टी के 2 से 3 लोग सामने होते हैं, उनकी नजरों के सामने काउंटिंग होती है, और वो अगर किसी काउंटिंग पे आपत्ति तब जता देते हैं तो हाथों हाथ वो वहीं पर रिकाउंट हो जाता है या हाथों हाथ उनको सेटिस्फाई किया जाता है। ये प्रक्रिया होने के बाद फिर रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं थी, ये इलेक्शन कमीशन का उस वक्त कहना था। ये रिकाउंटिंग होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा था वोट चोरी थी तो आपने तब एसआईआर क्यों नहीं की? आप समझ रहे हैं, रिकाउंटिंग में तो ऑलरेडी रिकंसाइल हो रहा है, आमने सामने हो रहा है। लेकिन एसआईआर का मुद्दा आपको उठाना था। मैं तो कह रहा हूं तब छोड़िए, बिहार में आज भी सीपीआईएम छोटी सी पार्टी है, वो पार्टी लेवल पे एसआईआर फाइल कर रही है। कांग्रेस आज भी नहीं कर रही, इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा है। इंडिविजुअल कोई अपना वकील लेके जाए भर के दे तो हो रहा है, वो आज भी नहीं कर रही। उठाने के लिए मुद्दा है, क्रियान्वयन करने के लिए नहीं। इस बात को आप समझिए। लेकिन उस मुद्दे को राजस्थान में अब उठाने का क्या मतलब? तब करते आप एसआईआर,
क्या आज झालावाड़ में जो बच्चों की जान गई या जो एसआई भर्ती रद्द होने वाला मुद्दा है, ये छोटे मुद्दे हैं क्या? या सर, खेजड़ी एसआई का भर्ती तो मुद्दा? उनकी तरफ से तो पक्का है, रद्द ही करवाना चाहते थे तो हो गया। कौन रद्द करवाना चाहते थे? ये जो विपक्ष है, क्योंकि सचिन विपक्ष पायलट नहीं, तो हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट, केवल सचिन पायलट, बाकी विपक्ष कहाँ है? आप इस बात को गहराई से समझिए कि किसको यहां लीडरशिप दी गई है विपक्ष में, गोविंद सिंह डोटासरा को और टीकाराम जूली को। तो हम सचिन पायलट से पूरी कांग्रेस को कैसे मानेंगे? वो एक इंडिविजुअल नेता है जो चाहते थे कि भर्ती रद्द हो। आपने गोविंद सिंह डोटासरा की एक भी बाइट सुनी इस पर? नहीं, एक वो भी तो बात बोलते सुनी? ही नहीं। वो कौन है? वो पीसीसी अध्यक्ष। पीसीसी अध्यक्ष है। एलओपी कौन है? टीकाराम जूली। उनका कुछ सुना? तो यहां सवाल ये उठता तो वो है, कटते हैं, थोड़ा बचते हैं। क्यों बचते हैं? सवाल ये उठता है, बड़े मुद्दे राजस्थान के हैं, आप कहाँ हो? सर, मैं आपसे एक सवाल करूं, और आज वो कहाँ पर है जब विधानसभा में तख्ती पकड़कर सब खड़े हैं, तब भी तो शायद अध्यक्ष को होना चाहिए। होना, वही बात वही है। आप देखिए टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा दिल्ली में केसी वेणुगोपाल से लेकर जो रंधावा है उनको लंच दे रहे थे। आज की बात नहीं कर रहा, कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जब राजस्थान गरमा रहा था इन मुद्दों से। 117 दिन से ज्यादा लोग धरने पे बैठे थे, ये लंच दे रहे थे। आलाकमान की चाटुकारिता और चरण चुंबन में पूरी तरह से लगे हुए हैं। तब सचिन पायलट, मैं आज भी मानता हूं, सचिन पायलट का दिल अंदर से रो रहा होगा कि मैं क्यों नहीं धरना दे रहा, मैं क्यों नहीं वो कर रहा। लेकिन वो पार्टी के अनुशासन में बंधे हैं, कोई ऊपर से दबाव रहा होगा, इसकी वजह से नहीं। कल मिले हैं अध्यक्ष साहब से। कल मिले हैं। अध्यक्ष से मिलना, आलाकमान की आज्ञा पर ही कोई काम करना, ये सब जो है ये कांग्रेस की राजनीति को दीमक की तरह खा रहा है। सचिन पायलट में आज भी वो कुवत है कि वो निकल जाएं अगर सड़क पे तो हजारों नहीं लाखों लोग उनके पीछे आएंगे। यकीन मान के चलना, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई मुद्दा उठाए हमारे नेता राजस्थान का और हम उनके पीछे चले जाएं। ये कांग्रेस की हकीकत है जो आप कह रहे हैं जी। लेकिन सचिन पायलट को ना ऊपर से आदेश है, ना जो नीचे वाले अध्यक्ष ना नीचे वाले ये चाहते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो फिर लोग कहेंगे फिर डोटासरा है किस लिए? इसलिए ये काम होता नहीं। और दूसरी बात, अगर वो कर दे तो क्रेडिट भी डोटासरा ले जाते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने परफॉर्म किया, सारे वो कैंडिडेट जीते जो पायलट के थे, क्रेडिट कौन ले गया? डोटासरा। तो उसके बाद भी फिर उपचुनाव में मटिया पलीत कर दी कांग्रेस की आलाकमान ने। बात यह है कि सचिन पायलट को उनका सम्मान मिलता नहीं, क्रेडिट उनका ले जाया करते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि खिचड़ी जैसे मुद्दे को, झालावाड़ जैसे मुद्दे को, एसआई भर्ती जैसे मुद्दे को वो विपक्ष प्रायोरिटी नहीं दे रहा, जिसको 70 से ज्यादा सीटें और विपक्ष पे बैठने की भूमिका राजस्थान की जनता ने दी है। तो सर, हरीश चौधरी और बाकी के जो नेता हैं वो जब तक पायलट इशारा नहीं करते, ये बात तो अभिमन्यु फूलिया ने बोली है, देखिए मेरी जब तक वो इशारा नहीं करते तब तक किसी के लिए लड़ते और नहीं। पायलट अनुशासन संस्कार से बनते हैं, पायलट अपने पार्टी के अनुशासन में रहते हैं। तो क्या खिचड़ी के लिए रोक रहे हैं क्या हरीश चौधरी को कि नहीं भैया नहीं बोलना है? देखिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अनुशासन तो है, ऊपर से पार्टी का आदेश तो है कि भाई तुम सिर्फ वोट चोरी का मुद्दा उठाओ, बाकी सब मुद्दे मत उठाओ। ये कोई ना कोई आदेश तो है, नहीं तो सचिन पायलट की तासीर ऐसी नहीं है। आप इस बात को समझिए, सचिन पायलट वो है जो अनुशासन और संस्कार में बंधे हुए रहते हैं हमेशा। उनको निकम्मा नाकारा भी बोल दे तो वो पिता तुल्य जवाब में बोलते हैं। तो उनके ये संस्कार है, अनुशासन है, जिसकी वजह से वो रुके हुए हैं। लेकिन सचिन पायलट राजस्थान में कांग्रेस नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो झालावाड़ का आज का मुद्दा है विधानसभा का, ये सचिन पायलट का आइडिया है या फिर किसी और का? देखिए झालावाड़ का मुद्दा मुझे लगता है कि मजबूरी है, इसलिए कि कोई तो उठाए, एक राजस्थान का मुद्दा तो उठाए, और हम कुछ और उठा नहीं सकते क्योंकि पेपर लीक हमने करवाया, एसआई भर्ती हमारी तरफ से है। ये सब कांग्रेस, गंगोत्री तो कांग्रेस ही थी ना इन सब मुद्दों की, वो तो ये उठा नहीं सकते। अब बचा क्या? बचा झालावाड़। लेकिन आपकी प्रायोरिटी पता करती है आप पहले क्या मुद्दा उठाते हो उससे।
आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या माना क्या माना जाता है। और अब कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की फर्स्ट प्रायोरिटी खेजड़ी था। उन्होंने विधानसभा में उस मुद्दे को उठा के अपनी प्रायोरिटी बता दी। सिर्फ उठाना सर, ठीक है, लोग उस एक समय कह रहे अकेला थे, नहीं उस नहीं, समय आप कह रहे देखिए, थे, तो आप वो एक देखिए, दिन आकर बोल गए कि मैं सरकार का हाथा जोड़ू, वो पागल बोल आदमी। गए, उससे पहले वो अधिकारियों से लड़ गए, उससे पहले वो धरने पे बैठ गए, वो एक सो दिन। गए, उस दिन एक दिन भी सो गए, वो लोगों के साथ धरने पे जाके बैठ गए। कुछ तो किया। विपक्ष ने क्या किया खेजड़ी के मुद्दे पे, और किसी ने क्या किया? ये सबसे बड़ा चीज है। तो खेजड़ी का जो मुद्दा है वो आप ये समझिए बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जैसलमेर पूरा एरिड लैंड है, पूरा सूखा एरिया है। उस एरिया में जो प्लांट पनपता है, रहता है, छांव देता है, क्लाइमेट सही करता है, पर्यावरण को सही रखता है, वो खेजड़ी है। इसीलिए उसको पूजा भी जाता है। और आप कंपनियां लगाने के लिए काटे जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, तो वो मुद्दा छोटा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। और लोग वहां पे उसे पूजते हैं। जिस तरह से बाकी जगहों पर तुलसी है पूजनीय, पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहां पर खेजड़ी है। और तो बच्चे कितने हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल। तो ये सारी चीजें आत्ममंथन की है। कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि जो सचिन पायलट का दिल चाहता है वो सब भी करें, बाकी कांग्रेस भी करे। जिनके कंधे पे जिम्मेदारी दी है डोटासरा और टीकाराम जूली के, वो लंच देने के अलावा कुछ और काम भी करे। वो दादी पे गुस्सा होने के अलावा और काम भी करे। वो इस बार देखना होगा सर, क्योंकि ये आपने जो बात रखी है वो बहुत बड़ी बात बोल दी है सर ने, कि दादी वाले पे पिछला सत्र तो निकाल दिया भैया, कहीं मानसून वाला भी दादी पर या फिर किसी और चाचा मामा पर ना निकल जाए, ये बहुत बड़ी बात होगी। पर देखते हैं कि क्या विधानसभा का ये जो मानसून सत्र है, इसमें क्या वोट चोरी ही वोट चोरी करेंगे क्या भैया, कोई और मुद्दा उठेगा या नहीं, और किन किन मुद्दों पर अब विपक्ष बोलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। पर आप बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है, जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।